लॉटरी खरीदता है और वही पैसा लाएगा जीत करके 100 200 500 बेटा बाल बच्चा खिलाता है। अब वो बेटवा लोगों को स्टाइल देखना, बाल सर का कटा दिया है, पूरा चूल खड़ा कर दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है। उसका स्टाइल अलग हिसाब के, 5 गो टका है, 30 को पुड़िया है, लेके घूम रहा है कि पेंट कटा फटा सटा है, मोबाइल है, लगता है एकदम स्टार के बाप। दिन रात गलियां में बैठ के पबजी फ्री फायर मार 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 मरे मरे में रतिया पर। ना स्कूल ना कॉलेज ना मकतब ना शिक्षा ना इल्म ना तालीम ना इल्म कुछ नहीं, ना हया ना शर्म कुछ नहीं, सब खत्म हो। बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं वहां, 3 लड़का में। अब बड़का लड़का जो 15 से 18 20 साल का है, वो प्राइवेट मोबाइल में हाँ दिल दिया है जान भी देंगे, हमारा दिल है क्या करोगे? अरे रब ने तुम्हारा इसलिए नहीं बनाया, क्यों रोना रोते हो सोशल मीडिया देख के? क्या हमारी बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है? क्यों रोना रोते हो सोशल मीडिया देख के? क्या हमारे मदरसों को ताला लगाया जा रहा है? क्यों आंसू बहाते हो कि हमारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, हमारे मज़ारों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे कुरान मुकद्दस को सड़कों पे जलाया जा रहा है? क्यों आंख में आंसू रोता है, बहता है कि हमारे अजान पे प्रतिबंध, कभी नमाज का मुद्दा, कभी नमाज का मुद्दा, कभी अजान का मुद्दा। आखिर ये मामला भारत में हुआ क्यों? अरे जंग आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिलके रहो भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई, ये नारा कहाँ गया? 313 था तो लड़ता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। ए मुसलमानों तुम घबराओ नहीं, ये चंद नेता सड़कों पे मंच से बोलते, मुसलमान मिटने वाला नहीं है, नहीं है मुसलमान मिटने वाला। एक सलमान को बंद कर देने से इस्लाम नहीं मिटता, एक सलमान को बंद करने से इस्लाम नहीं मिटता। एक शेर में कुत्ता का लफ्ज बोला, क्या क्या उन लोगों ने नहीं बोला हम लोग के खिलाफ, मंच लगा के मुसलमानों को मारने काटने की बात तक कही, टीवी वालों ने मुसलमानों को बेकाट करने की बात तक कही, मुल्ला कहा गया, कटुआ कहा गया, मारो गोली मारो सालों को, ये सब कहा गया भरी सभा में। क्या इतिहास वालों की नजर इस पर नहीं है? कब तक ये दोहरी नीति करके संविधान को ताक में रख करके एक तरफा कार्रवाई करोगे? चंद नौजवान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। जब इस्लाम मक्के से चला था 2-4 लेके, तब इस्लाम ना मिट सका। अरे अब तो इस्लाम के मानने वाले अरबों अरब हो गए। जब चला रसूल मदीने में मक्के में इस्लाम लेके, अबू जहल पीछे चला, उतबा पीछे चला, शैबा पीछे चला, चलता गया, लेकिन इस्लाम आगे बढ़ता गया। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। ये लोग कह दे मुसलमान को भगा देंगे, किसी के बाप के हिंदुस्तान नहीं है। संविधान में मेरा हक है, हमने आजादी में भाग लिया है, हिस्सा लिया है। अंग्रेजों जाके देख इंडिया गेट में 1/3 वीर जवान मुसलमान का नाम आज भी दर्ज लिखा गया है, लिखा गया। मुसलमान को भगा दे, ये को भगा है। 4 बार सीमा हैदर लेके अंदर आ गया, भागेगा सीमा हैदर 4 को ले देके घुस गई। बुआ बाजी अंध भक्तों की बन गई, आगे पीछे घूम रहा है। इसलिए इस्लाम नहीं मिटने वाला। अरे इस्लाम को बदलने आया था, कुरान को तहरीफ में करने आया था, इस्लाम को तोड़ने मरोड़ने आया था। 22,000 फौज करबला में खड़ा, खा पी के एक तरफ 72 भूखा प्यासा, एक तरफ दुनिया ने देख लिया जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। देख के मत घबरा, हम छाने वाले। जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ तब तो इस्लाम बढ़ा है, जब जब जुल्म किया तब तब बढ़ा है। इसलिए 2-4 नेता को देख के मत घबरा। इन लोग के राजनीति की रोटी सेक लो, लेकिन तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाते? जो मुसलमान का बेटा 12 साल में पूरा 30 पारा हिफ्ज कर सकता है, वो बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता?
इंजीनियर नहीं बन सकता, प्रोफेसर नहीं बन सकता। अनपढ़ मेरा बेटा 15 साल में पूरा स्कॉर्पियो खोल खाल के फिर दोबारा खड़ा कर देता, रोड पे चला देता, क्या मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता? 10 साल का बेटा हीरो होंडा पुर्जा पुर्जा खोल के फिर खड़ा कर देता, क्या मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता? आपने पढ़ाना नहीं चाहा, न कभी बच्चों पे ध्यान। बच्चा गली में बैठा है 1 बजे रात तक गेम खेल रहा है, कोई गम, गांव का पूरा कुकुर सुत गया है, तेरा बेटा नहीं सुता। सब गांव का कुकुर सुतल है, लड़कों सब जागल, जहां जहां कुकुर रतियम सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आया, ये कुकुर कहां से आया? तुम हमरे डर में काहे बैठा है? तुम अपना घर में घुसो, हमको यहाँ बैठने दो। कुकुरा परेशान है इन लोगों से। जहां जहां कुकुरा बैठता था रतियम छुप छुप के, वहीं लोग बैठ के छुप के गेम खेलते। कुकुरा देखता कि मेरा भाई कैसे यहाँ बैठा। तौबा कर, बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दे ताकि बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं चलेगा, गुलाम रसूल की तरह बैठेगा, गुलाम अली की तरह बोलेगा, गुलाम ख्वाजा की तरह दुनिया छोड़ेगा, आशिके मुस्तफा। वक्त बहुत ज्यादा हो गया और मैं काफी थका हुआ, कारी साहब भी बहुत परेशान हैं, लेकिन माशाल्लाह उनकी परेशानी दूर है। जा रहे हैं, दुआ करें कि सब चले जाएं। और जाने के बाद आजकल एक दो उम्रा करके हज करके आता है ना, इतना टाइट हो जाता है ना, सलामो नहीं करता। उम्रा करके आया, दुआरी में बैठा ले, अरे उम्रा चलियो कसम, वो सफेद ओढ़नी जहाँ ओढ़ा लगता है कि हम लोग का दुश्मन बन। ये मौलवी ने सुझो कि ना देखो कि ना देखो, मदीना से लियो, हमने कहा ले वहीं रह जाते। एक शख्स से दुआ हो जाए, सलाम कलाम किसी को नहीं करेगा, सबको कहेगा, सब लोग जाहिल है, हम ही डायरेक्ट चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हज करके आओ, छोटे बड़े सबसे मिलो, सबसे सलाम सलाम करो, बड़ों से करो, छोटों को करो। सलाम में छोटा बड़ा थोड़ा कोई है। एक बड़ा आदमी एक छोटे को सलाम कर सकता है, अपनी बीवी को शोहर सलाम कर ले, बाप बेटे को सलाम कर सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन ये तरीका है कि बेटा बाप को सलाम करता है, बीवी को सलाम कर, बीवी आपको करे, ये मोहब्बत। हम लोग के बीवी कभी नहीं करती, कहाँ करती? एक दिन ईद में बाप रे बाप जीद है, ईदगाह से आई बीवी से दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार पड़ी, जहाँ आइए ईदगाह से, ईद के दिन वो लोग जानते हैं एक ही दिन सलाम करना है। वो लोग कौन किताब में पढ़ी कि एक ही दिन सलाम करना। इतनी तरक्की की है हम लोग कि जुमा पढ़ के शोहर आए तो सलाम कर, कहीं से काम करके थके हारे आए तो सलाम कर, लेकिन नहीं, ईद में एकदम पहन ओढ़ के दुआरी में खड़ी रहेगी। जहाँ शोहर दरवाजे पे आया अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। क्या सबर है घराना, लेकिन मौला अली आते सब काम छोड़ती, पहले अपने शोहर को सलाम। लेकिन माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश करो कहीं से फातिमा बन। नौजवानों, तुम माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, दीन इस्लाम से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। कहाँ मौलाना ने कहा कि बीवी को मोहब्बत मत करो, खाली माँ बाप से नहीं, माँ बाप के साथ साथ बीवी से भी मोहब्बत करो। कभी करते कहाँ हो मोहब्बत? करके तो देख, तुम कल मगरिब में घर आना, कसम खुदा, मगरिब के टाइम में घर घुसना, अगर तेरी बीवी रोटी खाली बना रही है और तुम बीवी कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, कभी कह के देख, उसमें कह देना जाने जिगर पराठा में सतुआ शुरू, सतुआ दे दो बाकी बढ़िया लगता दो खाई।
ये मोहब्बत है। लेकिन माँ बाप से इतनी मोहब्बत कर, अगर माँ बाप उफ कर दे, शब बारात के शब में सबकी दुआ कबूल होती। आका फरमाते जिनके वालिदैन जिस बेटों से औलाद से नाराज हो, दुखी हो, उनकी दुआ परवरदिगार शब बारात की शब में भी कबूल। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को उम्र में भेजो। गाड़ी मत खरीदो, 35 के घर में 20,000 का मोबाइल, 5 बेटा है 5 बिसंग 100 1 लाख का मोबाइल, और बहू को 15,000 का। बीवी भी रखती, वो लोग कुरान शरीफ लाती है, कोई बीवी कुरान पढ़ेगी नहीं, खाली रहती हमसे तो खाली फटे फटे एक बजते बजते मोबाइल चालू है। सही बता रहा, काश अगर सोते सोते वो बीवी वो बेटी बहू कुरान खोल के एक गुरु को पढ़ देती है, क्या घर में पढ़, सब बहू सब लाती है कुरान पढ़ती नहीं, घर में रख देती समेट के। एक बहू को पूछें कि आप लोग कुरान शरीफ शादी में लाते हैं, पढ़ते क्या है? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहब, जब सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब वो सास मरने इंतजार कर रही है, अब सास मरबे न करेगी नहीं कुरान खोलबे करे। कुरान डेली हर जुमा को खोलना चाहिए। मोबाइल डेली खोलते हो, थोड़ा सा टिक बजा, फट से मैसेज खोला, रब ने 30 पारा का मैसेज तेरे नाम रसूल पाक के पैगाम के साथ भेजा है। रसूल के जरिए कभी कुरान को खोल के देखा कि रब ने क्या मैसेज भेजा है? एक बार उस मैसेज को पढ़ लो, जिंदगी बदल जाए। उस मैसेज को कभी पढ़ो, मुसलमान हो के कुरान नहीं पढ़ जाना, अफसोस नहीं लगे। मुसलमानों के एगो मुर्गी नहीं जबा कर पाता, कसम खुदा की, मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद में खड़ा, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गिया जबा कर दे, और भोथरा छुरी दे बुतरू भेज दिया, इमाम साहब छुरिया देखता है, अल्लाह किधर से जबा करे, दोनों तरफ बराबर है। फिर पत्थर में रगड़ के दूसरा बच्चा बोला के मुर्गी पकड़वा के जबा करके भेजता है। अभी शब बारात में घर घर फातिहा करवाएगा, इमाम साहब बेचारे थके मारे घर घर जाते हैं, एकदम सूजी हलवा मटर बटर बटर कटर जटर सब सजा के रखेगा, और एकदम अगरबत्ती खड़ा, और बगल में वो पैटकवा सिकुआ पड़ा, इमाम का पारा गर्म। एक जगह हुआ शब बारात में घुसा, एकदम जल्दी जल्दी फातिहा करने घुसा, देखा अगरबत्ती खड़ा, पैटकवा सिकुआ पड़ा, इमाम इधर से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी चलते चलते फातिहा पढ़ दिए, 5 रुपये का रात और बढ़ जाए तुम्हारे घर में, कम से कम शब बारात में फातिहा हम तो 50 रुपया दे सकते हो, बहाना कर नहीं देता है। वो इमाम को साल में 25 टका नहीं दे सकते हो, अरे इमाम का कुर्ता पड़ के खींचेगा, हजरत मेरे घर चलिए, हजरत मेरे घर, एगो इमाम को हुआ था पिछले साल, एगो बच्चा वहां से मेरे घर कुर्ता, तेरे कुर्ता फट गया, इमाम साहब बोला 900 रुपया कुर्ता 5 टका पड़ दिया, 5 टका देगा, 900 टका कुर्ता विरोध कर दिया। तो शब बारात में भी घर घर जागिए और जाग करके अपनी किस्मत को जगाइए। शब बारात के दिन जाग करके दुआ कीजिए, मौला मुझे मदीना दिखा दे, और अगर दुआ कर दिए कबूल हो गई तो तुम माँ बाप के साथ चले जाओ मदीना। आजकल मुसलमान के पास पैसा होगा, कीमती गाड़ी कीमती मोबाइल घर मकान बनाएगा, दिखते रह जाएगा हजरत, वो मार्बल वो टाइल्स वो शीशा वो ग्रेनाइट पत्थर। एक जगह गए काली साहब एक जगह के जलसे में, बोला झारखंडी बाबा जलसा चलना है स्टेज में, हम सो के उठे, बोला मुंह धोना है, स्नान वगैरह करना है, बोल लोटा लेके जाने लगे बारी तक, बोल लोटा रखिए, बोले क्या है, बोले इतना बड़ा बाथरूम बना, यहाँ जाइए, बाथरूम घुस गए, अब ऊपर से नीचे बाथरूम देख रहे हैं, लग रहा है सैलून, इतना सजा दिया, स्टील के पेप अलग, तौलिया अलग, डब साबुन अलग, वो फेस वाश अलग। अब देख दाख के बोला या अल्लाह कहाँ घुस गए, अपनी जरूरत को पूरा करके नलवा पास आए, अब 3-4 गो गोल गोल घुमर है, एगो घुमा दिया अथवा छान दिया, अब पानी हाथवा में क्या गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा है, बोला या अल्लाह फंस गए। घर वाला बोला झारखंडी बाबा आप बोले हाथ पाँव धोएंगे, नहा रहे हैं, कल फंस गए, बाहर ठीक ठीक फंस गए। उसके बाद बोला उसको बंद कीजिए, हजरत बगल वाला स्टार किए, उसको घुमा के बंद किए, अब की बीच वाला घुमा दिए, अब गर्म पानी टप कले मराया गए, वो घर में ठीक है मराया गए, बोले क्यों बोले गर्म पानी। हम बाहर निकले, बोले हाँ बेटा कितना खर्चा किया बाथरूम में, 1.5 लाख। हम बोले बाप माँ को हज उम्रा करवा दिया, बोले माँ बाप से बातचीत नहीं होती हजरत, 6 महीना बातचीत बंद है। हम बोले या अल्लाह रहम करे, ये सब घर बना के क्या किया है, काश
तुम खपड़ेल के मकान में रह के माँ बाप को मक्का मदीना दिखा देता, माँ गुम्बदे खजरा बाप देख के आते और तुम माँ बाप का चेहरा देख लेता, हज मकबूल का सवाब। बहुत टाइम हो गया, अरे बाप और थोड़ी देर बोल दे। और थोड़ी देर बोल दे। मैं काफी थका हुआ। चाय वाले पिलाइए, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इधर भी इसे में दीजिए, मेरी तकरीर में सब कीजिए। कुछ मोहल्ला होता है यूपी गुजरात का आएगा, चाय रखो, डिस्टर्ब क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? हम तो कहते हैं जगवे मुंह हम लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। कोई सवाल है नहीं डिस्टर्ब होने का, हम तो कहते पूरा जग लगा दीजिए, है ना? ये कोई चाय वाला तो भारत को बर्बाद करवे क्या? अभी हम बर्बाद किए थोड़ी देर, कोई दिक्कत थोड़ा है। हम लोग परेशान हैं, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन जिनके पास कप में चाय है वो हाथ उठाना नहीं, पी के उठाना। और नई जगह चाय दे दिया, कहिए सुभान अल्लाह। मौलाना कह दिया, उधर से कह दिया सुभान अल्लाह, चाय माथा में गिर गया, बोला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं हो, होश रखिए, कहिए हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 2 बजे रात के वक्त हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर। नौजवानों याद रखना, माँ बाप तेरे घर में है, बड़ी बड़ी दौलत है। 2-4 बेटे हो, उम्र करा दो और मक्का मदीना देख ले, बड़ी किस्मत अच्छी होती है। नबी के नाम से मैंने सिर्फ यहाँ ये घर, ये गली सजाया है, कितना सुहाना लगता है। बज़्म मुस्तफ़ा के नाम पे सजाया है तो इतना सुहाना लगता है। मुस्तफ़ा का नगर कैसा लगेगा, वो मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गुम्बदे खजरा कैसा होगा। दुआ करो कि कभी देख ले। आजकल मोबाइल में 3 डॉट टीवी में गाना में क्या क्या नहीं देखता है। इस आंखों से कभी गुम्बदे खजरा देख। 2:30 बजे रात तक मोबाइल चलाने वालों, बहु बेटियां भी मोबाइल चलाने लगी आजकल, है ना? बेटों को भी मोबाइल से बचाओ। इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो, खुदा के वास्ते। इसके हाथ में किताब पोथी दो, इनकी जिंदगी तबाह मत करो। एक बाप 15,000 का मोबाइल दे सकते हो, 15,000 में अगर ट्यूशन तेरा बेटा पढ़ता ना, तो इसी अगल बगल में जाके कहीं बेहतरीन मास्टर से 30 महीना पढ़ता, 500-500 दे करके, तो 2.5 साल एक मोबाइल में ट्यूशन पढ़, एक मोबाइल में 2.5 साल ट्यूशन पढ़ता। मोबाइल देके उनकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दिया। उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो, मार के अकेले जेल चला जाएगा, पूरा खानदान को एक दिन लेके जाएगा। नहीं देखते मोबाइल में कितना कांड हुए। जवान जवान लड़की मोबाइल रखती है, और घर में टावर ना है, बारी दम टावर, टावर और पावर रे बाप। जहाँ माँ बाप रहा अगर फोन लागो, हेलो हेलो, कहाँ आवाज जाओ, हेलो हेलो, अब बारी दम एकदम माँ टावर आ गया है, माँ टावर नहीं पावर आ गया है। उस पर भी नजर रखो। बेटी मोबाइल लेके छत पे चढ़े, उस पर नजर रखो, वरना घर से निकलेगी स्कूल के बहाने और जाके कोर्ट से फोन करेगी, बाप इंतजाम भेज। इस पर भी नजर रखो। ये बता रहा हूँ, कितनी गरीब कितनी मुसलमान की बेटियां चली गई गैरों के साथ, कॉलेज के चक्कर में गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आई लव यू टू, बर्बाद है सब। सब नाटक, आई लव यू कहना पाप नहीं, गुनाह नहीं। तुम कभी रसूल पाक से कहो, या रसूल अल्लाह आई लव यू, मैं इतना प्यार करता हूँ कि तेरे लाए तो फिर नमाज को सीने से लगा के मस्जिद में अदा कर। इसलिए आप लोगों ने बड़ा अच्छा अब तक बैठा है। और हमारे कारी गुलाम रसूल साहब जो ये बोल रहे थे, एक जज्बाती, बड़ा अच्छा। बुकारो में इसको लोग हाथों हाथ लेते हैं, कसम खुदा की। बुकारो गए थे, कहीं निकलते, कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कारी साहब। ऐसा बेटा होना चाहिए कि बाप का भी फख्र से सीना ऊंचा हो, चौड़ा हो, कि मेरा बेटा नाम लेता है। आज हम लोग कहीं तकरीर करते हैं, फरद भाई कहीं पढ़ते हैं, अलाउद्दीन कादरी साहब कहीं तकरीर करते हैं, तो लोग कहते हैं फलना कौन है, मिसबाह साहब कहीं बोलते कौन है, वो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है। कितना फख्र करता है। बेटे को इस लायक बनाओ, तेरा बेटा इस लायक नहीं है, लोग बुरा भला कर दे रहा है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो। और मेरी माँ बहने, आप इतने महान हो कि आपके कदम में जन्नत है, आपके दुआ में गारंटी है, आपके रजा में रब की रजा है। एक बेटा माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाती है, मुसीबत टलती है।
निकाल कर देते जाइए। दो बेटा पियो पियो जियो पी लो। 1:30 बजे रात मुसलमान पकौड़ी खा सकता है, क्या चाय नहीं पी सकता? पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माशाल्लाह ये मेहमान नवाजी है। और इस गांव में कितने घर की आबादी होगी? लगभग कितने घर की आबादी इस गांव में है? 300। बल्कि चुम्मा ने जुमला कौन सी है? चुम्बा चुम्मा चुम्बा हम चुम्मा कर दिए थे। बोले मौलाना साहब ये रकम ना बोलिए मौलाना साहब, हमने कहा करे हो हम बुझे नहीं पाते। अल्लाह का करम है, महिली छोटकी बड़की सब है, खाली ससिया नहीं है। चलिए अल्लाह का करम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गांव है। हाँ, गांव को और माहौल में तब्दीली पैदा कर, औलादों को पढ़ा दे ताकि वो माँ बाप से मोहब्बत करेगा। और जब वो बेटियों को इतना पढ़ा ताकि ससुराल जाएगी बेटी, शोहर आएंगे सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना